हाय एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो आज दिन है सोमवार और अभी टाइम हो रहा है 1:40। तो मेरा खाना वाना सब कुछ हो गया था। तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ क्या हो गया है। तो मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी भी चले गए हैं, तो मैं बर्तन धोने आई थी। नहा तो सुबह ही ली थी, लेकिन बाल भी धोई थी। तो बाल में वैसे ही मुरकेट के बांध ली थी ना, तो बाल सूखा नहीं था, इसलिए मैं खोली नहीं हूँ। और बिटिया रानी मेरे गोदी में से उतर भी नहीं रही। उसको मैं काफ़ी कोशिश करी थी, बाबू उतर जाओ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं उतर रही है। जब से उसके पापा ड्यूटी गए तब से मेरे गोदी में चढ़ी हुई है, वो बिल्कुल भी नहीं उतर रही है। पता नहीं कि उसको मैं कोशिश करी थी, बाबू उतर जाओ, मुझे बर्तन धोना है, लेकिन मेरी बिटिया रानी उतर नहीं रही है। और मुझे बर्तन उसको लेके धोना पड़ा क्योंकि वो उतर नहीं रही थी। और अभी टाइम तो मैं आप लोगों को बता दी, दिन भी बता दी, और 5 दिसंबर है। और क्या बताऊँ मैं, मुझे भी खाना भी बनाना है क्योंकि मैं बनाई थी खाना, लेकिन मुझे ना अंडा बनाई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 2-3 दिन में, एक आध हफ्ते में बनता है तो अच्छा लगता है, लेकिन एक हफ्ते में 2 बार बन गया ना, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं अंडा थोड़ा सा भी नहीं खाई, आधा भी नहीं खाई अंडा। तो चावल भी मेरे से खाया ही नहीं गया, अच्छा लग ही नहीं रहा था। पता नहीं कि ज़्यादा दिन में बनता है ना, तो कुछ भी चीज़ अच्छा लगता है। अगर डेली 2-3-4 दिन में बनने लगा है तो फिर वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं खाई नहीं। मेरे हस्बैंड जी तो अच्छे से खा के वो ड्यूटी चले गए, और जब मैं वॉइस वर्क कर रही हूँ तो मेरी बिटिया रानी भी रो रही है मोबाइल के लिए। लेकिन बाबू 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट की 2 मिनट के बाद मम्मा दे रही है, रुक जाओ ना, थोड़ा सा रुक जाओ। इन मुझे ही परेशान करती, पापा को परेशान नहीं करती, जाओ पापा को परेशान करो। बाबू को भी 2 मिनट करके मैं चुप कराई हूँ। पता नहीं कब तक वो शांत रहती है, तब से मैं वॉइस वर्क कर लेती हूँ। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा। तो फाइनली मैं बर्तन को मांज की बस मुझे धोना है, और मैं फर्श भी धो चुकी, गैस को भी, चूल्हे को भी धो दी। और बस बाबू अभी वो नीचे उतर नहीं रही है, उसको नीचे उतार के फिर मुझे भी अपने लिए रोटी और सब्ज़ी बनाना है। तो सब्ज़ी में मैं क्या बनाऊँगी आप लोगों को आगे पता चलेगा। तो फाइनली मेरा बर्तन धोवा चुका, और मैं बाबू को बोली थी, बाबू 2 मिनट के लिए नीचे उतर जाओ, 1 मिनट के लिए नीचे उतर जाओ, लेकिन बिटिया रानी मेरी मानने वाली कहाँ है। कभी कभार मान जाती है, कभी कभार नहीं मानती है। तो नीचे नहीं उतर रही थी, और फिर मुझे उसको पूरा लेकर करना पड़ा। और मेरा एक हाथ ना पूरा दुखने लगा था, लग रहा था जैसे टूट गया है, बहुत दर्द करने लगा था, लेकिन वो नहीं उतर रही थी। और जब मैं वॉइस वर्क कर रही हूँ ना, तब मोबाइल के लिए रो रही थी, तो उसको मैं 2 मिनट के लिए बोल कर रखी हूँ, तो वो कुछ कर रही है, शांति से है। तो फाइनली मैं अभी आटा निकालूँ नीचे से, क्योंकि मुझे रोटी बनाना है। और मैं सोयाबीन जो है ना, उसको मैं पानी में डाल के रखी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फूल जाए ना तो अच्छा रहता है बनाने में। तो भी मैं बनाऊँगी सोयाबीन की सब्ज़ी और पराठा बनाऊँगी। बस 3-4 रोटी बनाऊँगी, पराठा बनाऊँगी अपने लिए, अपने बाबू के लिए। और मैं थोड़ा सा ही सोयाबीन डालूँगी, क्योंकि मुझे बस अब मुझे बार खाना है। मेरे हस्बैंड जो ड्यूटी चले गए हैं, इसलिए मैं उनके लिए क्या बनाऊँगी। और शाम को आएंगे तब शाम को बनाऊँगी कुछ भी खाना। अभी तो खा कर चले गए हैं। तो बाबू को लेकर मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। आप लोग देख ही सकते हैं कि बिटिया रानी मेरी गोदी में से नीचे उतर नहीं रही है। उसको उतरना नहीं है, बात यह है कि उसको मम्मा को परेशान करना है। मम्मा को परेशान करती रहेगी तो उसको अच्छा लगता है ना, उसको अच्छा लगता है मम्मा उसको लेकर कुछ भी करे, खाना खाए, बर्तन धोए, काम करे, तो बाबू को ज़्यादा अच्छा लगता है। वो हंसती रहती है क्योंकि उसको अच्छा लगता है। अगर मैं उसको नीचे उतार देती हूँ तो रोने लगती है। उसको मम्मा के साथ ही रहना है हमेशा, हाँ, चाहे मम्मा को कितना भी प्रॉब्लम हो। तो आप लोग देख ही सकते हैं, बाबू थोड़ा सा भी नहीं उतरे, मैं गोदी में लेकर कर रही हूँ। और दोनों एक हाथ से तो आटा मलते नहीं बनता है ना, क्योंकि दोनों हाथ तो फनाना नहीं, मतलब दोनों हाथ से तो करना नहीं पड़ता, लेकिन थाली को तो पकड़ना पड़ता है ना। लेकिन बिटिया रानी नहीं उतर रही थी। फिर मेरी कढ़ाई जो है गर्म हो गई थी, और मैं उसमें तेल डाल दी, और एक हरी मिर्च डालूंगी। मसाला मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, बस थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के, धनिया पाउडर बस थोड़ा सा मैं डाल के उसको सोयाबीन को भून लूँगी, क्योंकि मुझे बस खाना है। भूख भी लगी, क्योंकि मैं वो अंडा बना था ना, तो मैं खाई नहीं थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। यही मैं बोली आप लोगों को पहले ही, मैं बता दी कि डेली 2-4 दिन में बनता है तो अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़। दाल चावल तो डेली खाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता। बाबू को शैतानी नहीं करने का है। तो वही हाल है मेरा भी। आटा को ना मैं अच्छे से बीच में रुक गई थी ना, तो मल नहीं पाई थी। फिर मैं दोबारा मल के उसमें रख दी अच्छे से थाली में। और मेरी सब्ज़ी जो है सोयाबीन वो बन गई है। उसमें मैं कुछ भी डाली नहीं, और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दी ना, इसलिए आप लोगों को अच्छे से पता नहीं चला। बस जा मैं कुछ बताई उसी को मैं डाली हूँ, कुछ भी ज़्यादा मसाला मैं ऐड नहीं की हूँ, क्योंकि बस अपने लिए बना रही हूँ ना, तो क्या करना। आलू भी मैं मिक्स नहीं की, थोड़ा सा बना रही हूँ, इसके वजह से आटे का 3-4 से ज़्यादा पराठा नहीं होगा। तो 2 मेरे लिए हो जाएगा, और बाबू जितना खाएगी उसके लिए। क्या करती है ना, बिटिया रानी ज़्यादा खाती नहीं, तो 2 तो मैं खाऊंगी, 2-4 बोल रही थी, और 2 बाबू के लिए बचा दूंगी, क्योंकि शाम तक में वो खा के आधा तो फेंकेगी, आधा खाएगी। ऐसे ही करती है, तो पूरा खाती नहीं है, खिलती रहती है। एक आध 2 बार खा लेगी, वैसे नहीं खाती है। कभी कभार खा लेती है। तो एक पराठा का आधा तो खा सकती है बाबू फेंक फाक के, वैसे ही नहीं खाएगी। तो मैं 2 बचा दूँगी, 2 मैं खा लूँगी।
तो मैं पराठा बना लेती हूँ और बाबू नीचे गोदी में से उतर नहीं रही, आप लोग देख सकते हैं। पता नहीं कब तक मेरी बिटिया रानी गोदी में से उतरना है। बच्चे रहते हैं तो कितना सब कुछ देखना झेलना पड़ता है झेलना क्या करना पड़ता है, नीचे नहीं उतरती है। और मेरी पराठा बन के तैयार हो गया था, जो पराठा था तो मैं लेकर आ गई थी। तो बाबू को ना अलग से चाहिए था थाली में, तो 2 थाली मुझे लाना पड़ा, तो एक बाबू के लिए एक मेरे लिए। तो वो जितना बाबू उसमें टू कुक के डाली थी ना अपनी छोटी वाली थाली में, तब उसमें से नहीं खा रही है, और बड़ी वाली थाली मैं लेकर आई थी उसमें से वो खा रही है। खा क्या रही है, इधर से उधर कर रही है, पता नहीं खाती है कि नहीं खाती है। उसका मन है, उसके मन के ऊपर है, वो खा भी सकती है नहीं भी खा सकती। मुझे तो खाना है क्योंकि मुझे भूख लगा है। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से कुछ टाइम के बाद मिलती हूँ, 1 घंटे बाद। अभी टाइम हो गया था 4:40 और मैं छत पे आ गई थी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं क्या करने के लिए आई थी, और साथ में मेरी बिटिया रानी भी आई है। वो कहाँ जाएगी, जहाँ हम भी जाएंगे तो वहीं वो भी आएगी। तो वो अभी खेल रही है अच्छे से, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। वो अभी नीचे जाके उतरी है, वैसे मम्मा के सर पे ही चढ़ी थी, सर पे नहीं गोदी में ही चढ़ी हुई थी। कपड़ों को लेके मैं नीचे आ गई हूँ और बाबू आगे आगे आगे, क्योंकि उसको सीढ़ी उतरना अच्छा लगता है। कभी कभार गोदी में रहती है, लेकिन जब भी हम सीढ़ी उतरते हैं तो वो नीचे आ जाती है, नीचे क्या चलने लगती है। तो वो अपने से नीचे चल के आई है और आगे आके वो चली गई रूम में। और मैं कपड़े रख के बरामदे में इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। अगर वो नीचे ऐसे ही पड़ा रहेगा ना तो मेरी बिटिया रानी रूम में, बरामदे में, किचन में सब में डाल देगी, फैला देगी। और अगर बाथरूम का दरवाज़ा खोल के उसमें भी जाके पानी में डाल के पोछा लगाने लगती है। जैसे मैं करती हूँ ना उसी तरीके से मेरी बिटिया रानी भी नकल करती है। अगर उसको जो अपना कपड़ा मिलेगा ना तो बाल्टी में जाके पानी रहेगा तो उसमें डाल देती हैं कपड़ों को। तो इसलिए मैं इसको फोल्ड करके कपड़े को रख देती हूँ अलमारी में अच्छे से। जो भी पहनाना रहेगा बाबू को उसको मैं निकाल दूँगी, और मेरे हस्बैंड जी के जो कपड़े उनको जो पहनना रहेगा वो भी निकाल के पहन लेंगे। और मैं तो ऑलरेडी निकाल के पहनती ही हूँ। तो बिटिया रानी मेरी अभी रो रही है, उसको गोदी में लेना है और उसका सोने का भी टाइम हो गया, क्योंकि वो सोई नहीं है ना, आज सुबह से भी नहीं सोई है। सुबह जब से उठी है तब से वो सोई नहीं है, तो इसलिए वो रो रही है। तो मैं कपड़ों को फोल्ड करके बाबू को चलती हूँ सुलाने के लिए, शायद वो सो जाए, और उसको अभी रोना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वो नीचे रोते रोते नीचे पड़ गई। उसका यही आदत है, अगर मैं उसको लेके घुमाऊंगी नहीं, इधर से नहीं उधर से नहीं करूँगी तो वो यही करेगी। वो शांत हो जाएगी जब मैं उसको गोदी में ले लूँगी या उससे मैं बातें करने लगूँगी तो अच्छे से खेलने लगेगी। तो भी उसको ना लगा कि मम्मा बाहर जा रही है तो घूमने जाएगी, छत पर से नीचे चलेगी घूमने के लिए। तो मैं नीचे गई नहीं, और उसको यही लगता है मम्मा मुझे दिनों घुमाती रहे। तो मैं बाबू से बातें भी करती, बाबू शांत हो जा, फिर मैं कपड़े फोल्ड करके तुम्हें चलूँगी घुमाने के लिए। लेकिन अभी बाबू को सुलाना है, क्योंकि अभी मैं सुला दूँगी 1 घंटे में जग जाएगी। अगर 6-7 बजे सोएगी ना तब वो क्या करेगी, रात में ज़्यादा टाइम तक जगेगी। इसलिए मुझे अभी उसको सुलाना है। तो मैं कपड़े को फोल्ड करके चलती हूँ बाबू को सुलाने के लिए। अब फाइनली बाबू गोदी में आके बैठ गई है, और उसको मैं शांत करवा के फिर मैं कपड़े को फोल्ड करने लगी। वो भी आराम से है, तो उसका तो वही चलता रहता है। देखिए अभी वो खड़ी होकर खेल रही है, वो जाएगी भी खेलने के लिए, मम्मा को परेशान नहीं करेगी, क्योंकि मम्मा उसको बोली बाबू बाहर लेकर चलूँगी घूमने के लिए। तो शांत होकर खड़ी हो गई है, और अब वो खेलेगी, जाएगी, रोएगी नहीं, मम्मा को परेशान नहीं करेगी। तो बाबू चले गए खेलने के लिए, उसको कुछ मिल गया खिलौना, तो उसी के साथ खेल रही है। और मैं कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ, जो बेडशीट है पूरे कपड़े मेरे फोल्ड हो चुके हैं, बस 1-2 बचे हैं, तो उसको मैं फोल्ड करके चलती हूँ रखने के लिए अलमारी में। और वीडियो किसी पे एंड करती हूँ। आप लोगों को अगले वीडियो मिलती है एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।